बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी हैं और इनको लेकर के एक कंट्रोवर्सी हो गई है। उन्हीं से सुनते हैं कि चुनाव आयोग ने इनको नोटिस या एफआईआर जो भी किया है उसकी वजह क्या रही और इनका क्या कहना है। पप्पू जी, क्या हुआ? पैसे बांटने का आरोप। अब एक बात बताइए, तो अभी तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू कल तक नहीं, नॉमिनेशन आज से शुरू है। भैया 4-4 सीएम के दावेदार वहाँ हैं हाजीपुर में। सादई गांव, सादई ब्लॉक के वो गांव। डिप्टी सीएम कौन कौन? अब भैया नित्यानंद बाबू सीएम के दावेदार हैं, चिराग भाई सीएम के दावेदार हैं, कुशवाहा जी भी सीएम के दावेदार अपने को कहते ही हैं। हमारे भाई, एक भाई भी हमारे सीएम के दावेदार है, उन्हीं का क्षेत्र सब लोग भैया। और जादवे 90% 70% का गाँव कटा, कुछ बाबू साहब हैं और कुछ अत्यंत पिछड़ा। भैया गाँव 15 दिन से कट रहा है। तो भैया 15 दिनों में सरकार को नहीं पता चला। सोनपुर गांव कट गया, कोई नहीं गया सोनपुर। उसका नाम है पूरा पश्चिम सोनपुर गांव में, और सब जादवे का गांव है, टोटल जादवे का गांव है। भैया ठनका में बर्बाद हो गए, वहाँ कोई नहीं पहुँचा। नरेंद्र यादव का सीट है, तो हम वहाँ लगभग 340 आदमी को हमने 3-3 हज़ार रुपया मदद की हमने, 340 आदमी। तो भैया जब टोटल गरीब का निषाद, मलाह, केवट, बीन, मुसलमान का गांव गिर गया और सरकार पहुंच ही नहीं रही, या पहुंचा तो हमने मदद कर दी। हम यहाँ जाकर के आपकी मदद कर दिया। तो भैया जब हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं और हमारा कोई पार्टी नहीं है और हम गरीब की मदद कर रहे हैं, इससे वोटर का प्रभावित होने का कोई मतलब नहीं है। 9 बजे रात में एसडीओ साहब आप गए क्यों नहीं? पप्पू यादव को नहीं जाना पड़ता? आप सीओ साहब आपके क्यों नहीं गए? क्यों एक कर्मा खाना नहीं दिया आपने? क्यों 10 दिन से लोग भूखे हैं? क्यों किसी को आपने पन्नी नहीं दी अभी तक? गनोड़ा गांव में क्या पन्नी नहीं दी? आकाश के नीचे सोए हुए सबका गांव कट गया। तो क्या ये मेरा एज ए ह्यूमन बींग, एज ए मानवीय मूल्यों से मेरा ये दायित्व तो नहीं बनता? इसमें तो कोई भी बात की बात नहीं थी। हमको नोटिस भेजा गया, आपको क्या क्या नोटिस? नोटिस क्या भेजता? आचार संहिता। आचार संहिता में लोग थाना में लिख के देता है। तो भैया अब हम चुनाव आयोग से कितना डरें? या अब इन लोगों के से आपको फांसी दे दो, जितना केस करना हो। यदि ये परिस्थिति आएगी, हमारे पास डेली जहाँ मैं रहता हूँ लोग आते हैं मेडिकल के लिए, अन्य चीज़ों के लिए मदद मांगने। तो आप दिल्ली में भी करते हैं? नहीं, यहाँ आता है तो हम उसको क्या कहें कि नहीं अभी आचार संहिता है, तुम अब तुम्हारा बेटा को मरने दो, तुम्हारी बीवी भले है मरने दो, हम क्या करेंगे, हमको केस हो जाएगा। तो भैया हम आदमी बचाएं कि केस का डर देखें? हमको ये आप बता दीजिए बाबा। आदमी बचाएं, ह्यूमन बींग को बचाएं, अपने जो मेरा, हम जिसके लिए दुनिया में पैदा हुए हैं, और हम फालतू धंधे में रहे। तो इसीलिए बाबा मैं नेताओं से आग्रह करूंगा, अब तो हेलीकॉप्टर 100 लगेगा, तो हेलीकॉप्टर के लिए पैसा है इन लोगों के पास। टिकट परेशान है, अरे जिस टिकट में आप लोग पैसा ले रहे हो उसी का कुछ दे दो। पैसा तो ले ही रहे हो सब लोग, कुछ पार्टी को छोड़ के सब लोग तो पैसा मजे में ले ही रहे हो। 4 करोड़ 8 करोड़, उसी का पैसा कुछ दे दो। तो वो भी आपके पास नहीं होगा। नहीं पैसा लेते हो तो जिसको टिकट दे रहे हो पहले जाकर के उसको मदद कर दो। तो सब धंधा कर ही रहे हो और लोगों की मदद करोगे ही नहीं। और पप्पू यादव जाएगा तो पेट में दर्द हो जाओगा। मेरा ये कहना है कि आपका कहना है कि ऐसी परिस्थिति होगी, आप मदद करने से पीछे नहीं हिचके। सर सवाल ही नहीं उठता सर। ऐसी परिस्थितियां आएगी तो वहाँ चुनाव माने नहीं रखता है, और ना ही चुनाव से उसका कोई लेना देना है। वो ह्यूमन बींग है और उसकी मदद हम करते ही रहेंगे। पप्पू यादव का कहना साफ है कि यदि ऐसी परिस्थिति बनी तो चुनाव होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। वो ऐसे लोगों की मदद करेंगे जिनको मदद की जरूरत होगी। मनोज भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।